एक गरीब आदमी था। एक दिन वो राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं आपसे कर्ज मांगने आया हूँ। कृपा करके मुझे 5,000 रुपए कर्ज दे। राजा ने उसकी बात पर विश्वास करके उसे 5,000 रुपये दे दिए। 5 वर्ष बीत जाने के बाद जब उस व्यक्ति ने राजा के कर्ज नहीं लौटाया तो मजबूरन राजा को उसके घर जाना पड़ा, लेकिन वहां वो व्यक्ति नहीं मिला। जब भी राजा उस व्यक्ति के घर जाता, वहां बहाना कर उसे भेज दिया जाता। एक दिन राजा उस व्यक्ति के घर गया, वहां उसे कोई नहीं मिला। एक छोटी लड़की वहां बैठी थी। राजा उसी से पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ है? पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। तुम्हारा भाई कहाँ है? पीना झगड़ा के झगड़ा करने गया है। राजा की समझ में एक भी बात नहीं आ रही थी, इसीलिए वो पूछता है, तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ 1 से 2 करने गई है। राजा उसी इन उलूल जुलूल बातों से खींच जाता है और गुस्से में पूछता है, तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? तब लड़की थोड़ा मुस्कुराकर बोलती है, मैं घर बैठी संसार देख रही हूँ। राजा समझ गया कि लड़की उसकी किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देगी, इसलिए ऐसी इन बातों का मतलब जानने के लिए प्यार से बतियाना पड़ेगा। राजा ने चेहरे पर थोड़ा सा मुस्कान लगाकर पूछा, बेटी, तुमने जो अभी अभी मेरे सवालों का जवाब दिए हैं, उनका मतलब क्या है? मैं तुम्हारी एक भी बात का मतलब नहीं समझ सका। तुम मुझे सीधे सीधे उसका मतलब समझाओ। अगर मैं सभी बातों मतलब समझा दूं तो आप मुझे क्या देंगे? राजा के मन में सारी बातों को जानने की तीव्र उत्कंठा थी, इसीलिए वो बोला, तुम जो मांगोगी वही दूंगा, बोलो। आप मेरे पिताजी के सारे कर्ज माफ कर देंगे तो मैं सारी बातों का अर्थ बता दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी के सारे कर्ज माफ कर दूंगा। महाराज, आज मैं आपको सारी बातों का अर्थ नहीं समझा सकती। कृपा कर आप कल आए, कल मैं जरूर समझा दूंगी। राजा अगले दिन फिर उस व्यक्ति के घर गया। आज वहां सभी लोग मौजूद थे। वह आदमी, उसकी पत्नी, उसका बेटा और बेटी भी। सबसे पहले मैं कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब था कि वर्षा हो रही थी और हमारे घर की छत से पानी टपक रही थी। पिताजी पानी को रोकने के लिए छत को बना रहे थे, यानी वर्षा की पानी आसमान से ही गिरता है ना, और हम लोग यही मानते हैं कि आसमान ही स्वर्ग है। बस पहली बात का यही अर्थ है। दूसरी बात मैंने कही थी कि भैया बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। इसका मतलब वे रेगनी के काटने गए हैं। कोई भी रेगनी के काटने को कटेगा तो इसके शरीर में जहां तहां काटा गर ही जाएगा, यानी झगड़ा नहीं करने पर भी झगड़ा होगा और शरीर पर खदोचे आएंगी। राजा उसकी बातों से सहमत हो गया। वह मन ही मन उसकी चतुराई का प्रशंसा करने लगा। उसने उत्सुकता के साथ पूछा, तीसरी और चौथी बात का मतलब बेटी? महाराज, तीसरी बात मैंने कही थी कि माँ 1 से 2 करने गई है। इसका मतलब था कि माँ अरहल के दाल को पिसने गई है, यानी उसे 1 का 2 करने गई है। अगर सबूत दाल को पिसा जाए तो 1 का 2 भाग हो जाता है, यानी यही था 1 का 2 कहना। रही चौथी बात तो उस समय मैं भात बना रही थी और उसमें से एक चावल निकाल कर देख रही थी, भात पूरी तरह पक्का है या नहीं, यानी मैं एक चावल देखकर ही जान जाती कि पूरा चावल पक्का है या नहीं, अर्थात चावल के संसार को मैं घर बैठी देख रही थी। यह कहकर लड़की चुप हो गई। राजा सारी बातों का अर्थ जान चुका था। उसे लड़की की बुद्धिमानी भरी बातों ने आश्चर्य में डाल दिया था। फिर राजा ने कहा, बेटी, तुम तो बड़ी चतुर हो, पर एक बात मुझे समझ नहीं आई कि यह सारी बातें तो तुम मुझे कल भी बता सकती थी। मैं तो आपको यह बता ही चुकी हूं कि कल जब आप आए थे तो मैं बात बना रही थी। अगर मैं आपको अपनी बातों का मतलब समझाने लगती तो बात गिला हो जाता या जल जाता।
यो माँ मुझे जरूर पिटाती। फिर घर में कल कोई नहीं था। अगर मैं इनको बताती कि आपने कर्ज माफ कर दिया है तो ये मेरी बात का विश्वास नहीं करते। आज स्वयं आपके मुख से सुनकर कि आपने कर्ज माफ कर दिया है, जहां इन्हें इसका विश्वास हो जाएगा, वही खुशी भी। राजा लड़की की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने अपने गले से मोतियों का माला निकाल उसे देते हुए कहा, एतिया लो अपने चतुराई का पुरस्कार। तुम्हारे पिता का कर्ज तो माफ कर ही चुका हूं। अब तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को मुझसे बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। अब तुम लोग निश्चिंत होकर रहो। अगर फिर कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बेहिचक होकर मुझसे कहना। इतना कहकर राजा लड़की को आशीर्वाद देकर चला गया। लड़की के घरवालों ने उसे खुशी से गले से लगा लिया।